हेलो गाइस, वेलकम टू अपना रिएक्शन जोन। और आज हम देखने वाले हैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल वीडियो जिसका नाम है प्रेमानंद जी एक्सपोज्ड। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रेमानंद महाराज अपने बयान को लेकर अब विवादों में घिर गए हैं। उनके बारे में आपकी सोच बदलने वाली है। इन विजुअल्स को देखिए, ये किसी नेता या बिजनेसमैन के नहीं है, बल्कि एक संत के विजुअल्स हैं। सड़कें काफी देर के लिए रोक दी जाती हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स चल रहे होते हैं, सिक्योरिटी होती है और क्राउड रुक जाता है। एक बड़ा सोशल मीडिया एम्पायर बट इतने भक्त है ना, देर तो होगी। है, डोनेशन फ्लो है, लेकिन लोगों का रिएक्शन ध्यान देने लायक हो। लोग सवाल नहीं करते, शिकायत नहीं करते, लोग कहते हैं हमने उन्हें देख लिया, हमारा दिन पवित्र हो गया। जब पावर भक्ति के नाम पे आती है तो पावर जैसी लगती ही नहीं। मैं आपको सिर्फ एक बात नोटिस करने के लिए कह रहा हूँ, इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है लेकिन पैसों पर बात कहीं सुनाई नहीं देती। मैं करूंगा पर थोड़ी देर बाद, लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको एक बात जरूर समझ में आ जाएगी कि कुछ क्वेश्चन पूछे क्यों नहीं जाते। पर उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, और इस रिसर्च के रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रेमानंद महाराज, जिनका पूरा नाम है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, उनका असली नाम है अनिरुद्ध कुमार पांडे, जो कानपुर के आसपास के देहात में पैदा हुए थे। ये एक ब्राह्मण परिवार था। अनयूजुअल बात यह है कि 11 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और वो वृंदावन में जाकर रहने लगे, और कुछ साल उन्होंने वाराणसी में भी बिताए। उनके मुताबिक गंगा के किनारे ध्यान करते हुए उन्हें राधा कृष्ण के दर्शन हुए थे। इसी घाट पे बैठे हुए थे। आज भी बहुत विशाल पीपल का वृक्ष है। पहली बार इस पूरा हुआ भगवान महादेव जी के पास। और पता ये चला है कि सर से ही इंस्पायर होके एक 13 साल का लड़का घर से भाग जाता है, और फिर वो पुलिस को गंगा के घाट के किनारे मिलता है, और फिर उसको वापस घर लाया जाता है। और 1990s में वृंदावन आने के बाद वो श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज के सेवक बन जाते हैं। लगभग 12 साल तक वो सेवक ही बने रहते हैं और कुछ नहीं करते। इस समय तक सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। असली बदलाव आता है 2000s के बाद, जब श्री हित राधा काली कुंज आश्रम विकसित होने लगता है, और उसे चलाने के लिए श्री हित राधा काली कुंज ट्रस्ट भी रजिस्टर किया जाता है 2016 में। इस आश्रम की स्थापना प्रेमानंद महाराज ने खुद की थी, वृंदावन में परिक्रमा मार्ग के पास एक छोटे से स्थान से। तो यार, अगर किसी भी आश्रम की स्थापना प्रेमानंद जी ने की है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सही नहीं होगा या कुछ गलत हो रहा है उसमें। और इसका मतलब था व्यवस्था, कंटिन्यूटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। और उसके बाद भक्ति डिजिटल दुनिया से मिल जाती है। 2018-19 के आसपास YouTube पर प्रवचन आना शुरू हो जाते हैं। फिर उन प्रवचन की क्लिप्स और शॉर्ट्स, शांत आवाज, डायरेक्ट जवाब और मोरल सर्टेनिटी एल्गोरिदम के लिए एकदम परफेक्ट। धीरे धीरे करके कंटेंट रेगुलर हुआ, एडिटिंग अच्छी हुई और एक डिजिटल टीम क्वाइटली बनने लगी। और फिर हम देखते हैं कि 2023 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यहाँ पे चले जाते। तब चीजों ने और ज्यादा स्पीड पकड़ ली। उसके बाद सर्चेस बढ़ने लगे, रील्स वायरल होने लगी। आप मेरी किडनियां ले लो, दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। और जो पहले सिर्फ भक्तों तक सीमित था अब एक नेशनल वायरल चीज बन जाती है। और आज प्रेमानंद महाराज कोई नॉर्मल संत नहीं है। बाबा रोज के हंड्रेड्स ऑफ दर्शनार्थी, स्ट्रिक्ट आश्रम रूल्स, वॉलंटियर्स, मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मिलियंस की रीच। और ये पॉपुलैरिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये भक्ति, टाइमिंग, इंस्टीट्यूशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मिक्सचर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्केल कितना बड़ा है और ये कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। वृंदावन में श्री हित राधा काली कुंज आश्रम, जहां रोज के 500 से भी ज्यादा लोग आते हैं, वहां पे फिक्स्ड टाइमिंग, एंट्री रूल्स और स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। वॉलंटियर्स हर जगह फैले होते हैं, क्राउड का मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है, कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं लगता। और ये सब सिर्फ आश्रम के अंदर तक सीमित नहीं होता है। कभी कभी जब प्रेमानंद महाराज जी बाहर निकलते हैं तो बड़े बड़े व्हीकल्स दिखते हैं, कॉन्वॉयज दिखते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लोग ये देख के एकदम खुश हो जाते हैं, उनका दिन बन जाता है। हर दिन महाराज जी के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त
उनका इंतजार करते हैं, वो भी बड़ी बेसब्री से। अब यहाँ एक सवाल नेचुरली उठता है बिना किसी आरोप के। एक तरफ त्याग, वैराग्य, संन्यास का नैरेटिव और दूसरी तरफ लार्ज स्केल हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन। ना ये सवाल है कि ये सही है या गलत, ना ये सवाल है कि ये धर्म के अगेंस्ट है या धर्म के साथ है। सवाल ये है कि इतनी सारी चीजें कर कौन रहा है, हो कैसे रही, कौन प्लान करता है, कौन मैनेज करता है, और दूसरी बात, इस सिस्टम पर सवाल करना इतना असहज क्यों है। और देखो, आई थिंक प्रेमानंद जी इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, इसकी वजह से शायद एक कॉन्ट्रोवर्सी है। लेकिन जो भी गाड़ियां हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, वो मतलब कि ना तो प्रेमानंद जी के हैं, ना उनके शिष्य वगैरह जो हैं उनके हैं। आई थिंक जो भक्त लोग हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं कि जब उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो उसके लिए उन व्हीकल्स को वो यूज कर सकते हैं। ये चीजें सिर्फ वृंदावन तक सीमित नहीं है। प्रेमानंद महाराज डिजिटल दुनिया में डेली एक्टिव रहते हैं। मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, रोज के ढेर सारे शॉर्ट्स आते हैं, क्लीन एडिटिंग होती है, कैप्शन अच्छे होते हैं, म्यूजिक बैकग्राउंड का अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। और ये सब कुछ भी रैंडम नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि सिर्फ प्रवचन ही अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि मैजिशियंस को, वस्तु में सेट इल्यूजन ट्रिक्स को, मैं राधे बोलूंगा, ये अपने आप खुल जाएगा। इमोशनली शॉक्ड मूवमेंट्स को, राधे लॉर्ड कुमार, ठीक है। रोती हुई भीड़ के क्लोजअप्स को, कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। इन सारी चीज को अपलोड किया जाता है टू गेट हायर रीच। ये भक्ति के लिए तो गलत नहीं है, पर पारंपरिक भक्ति का फॉर्मेट भी नहीं। सच तो ये है कि एल्गोरिदम सिर्फ भक्ति को रिवॉर्ड नहीं करता, एल्गोरिदम रिवॉर्ड करता है रिटेंशन, इमोशन और शॉक्स को। और यही चीजें इन वीडियो में बार बार दिखाई देती। लेकिन एक चीज जो इतनी सारी विजिबिलिटी के बाद भी बाहर नहीं आती है, वो है पैसा। इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी रीच, इतनी लॉजिस्टिक्स, व्हीकल, क्राउड कंट्रोल, लेकिन कोई भी क्लियर डिस्कशन मेन स्ट्रीम एनालिसिस में देखने नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे गलत जगह जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। मैं बस ये कह रहा हूं कि जब इतना बड़ा स्केल हो और एक भी सवाल ना हो, तो ये अपने आप में ही एक सवाल बन जाता है। एक बात तो बिल्कुल सिंपल है, जो आप भी समझ गए होंगे, कि एक सिंपल संत को मैजिशियंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक मीडिया और मैनेजमेंट इकोसिस्टम को होती है। दिस इज नॉट फॉर भक्ति बट फॉर एल्गोरिदम। दिस इज सिंपल। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। जुलाई 2025 में एक प्रवचन की क्लिप वायरल होती है प्रेमानंद महाराज की, जहां उनका स्टेटमेंट था कि 100 में से 2-4 लड़की ही प्योर होती। हाँ, ये स्टेटमेंट आया था अभी बीच में, तो कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही थी। में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। उन्होंने डेटिंग कल्चर को रेस्टोरेंट के फूड से जोड़ दिया। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। और शादी और प्योरिटी को साथ में रख दिया। एक तरफ कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट समझो, ये चरित्र और संस्कारों की बात है। तो महाराज जी ने बोला 100 में से 5 सही है, वो 5 सही है तो भगवान के नाम पे सही है वो। दूसरी तरफ लोग कह रहे थे ये मिसोजिनी है। लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। ये एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन है जो फिट नहीं बैठता सोसाइटी के ऊपर। डिबेट चलता रहा, पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। कई सारी लड़कियां कह रही है कि हम चाहे एक लड़के के साथ में रहें या 4 लड़के के साथ में रहें, ये अनिरुद्धाचार्य और ये प्रेमानंद बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। ना ही कोई अपॉलॉजी। इसी बीच एक और क्लिप सामने आती है जिसने लोगों का भरोसा ही उठा दिया। इस क्लिप में प्रेमानंद महाराज के शब्द थे, आशाराम मेरे राम है। आसाराम मेरे राम है। चाहे अंदर हो या बाहर, आप ऐसा सोचो। वो चाहे बाहर खेले चाहे इधर खेले। ये क्लिप वायरल हो जाती है और टॉप कमेंट इस नहीं, ये वाला स्टेटमेंट बहुत फेमस भी हुआ था, क्योंकि आसाराम आई थिंक जेल में थे, और वहाँ पे जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से वो जेल में है, वो तो सब जानते ही वैसे भी।
वीडियो पे है। अब कोई हिंदू बाबा नहीं रहा जिसे मैं रिस्पेक्ट कर सकूं। सवाल ये नहीं है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, पर जब एक कन्विक्टेड आदमी को भगवान बताया जाए तो क्या शौक होना गलत है? और अगर आप जानना चाहते हो कि आशाराम ने ऐसा क्या किया है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो। और प्रेमानंद महाराज पिछले 20 सालों से एक बहुत ही कठिन बीमारी से लड़ रहे हैं, जो है क्रोनिक किडनी फेलियर। हफ्ते में 3 बार उनका डायलिसिस होता है और ये फैसिलिटी आश्रम के अंदर ही है, और ये सब दान और सेवा के थ्रू चल रहा है। ये बात सिर्फ मेडिकल नहीं है, ये एक इमोशनल लेयर भी क्रिएट करती है, सिंपैथी। लोग उन्हें सिर्फ सुन नहीं रहे हैं बल्कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जब सिंपैथी के साथ सेलिब्रिटी पावर भी जुड़ जाए तो इन्फ्लुएंस और ज्यादा गहरा हो जाता है। इवन मोहन भागवत, राज कुंद्रा और बी प्राक जैसे लोग भी महाराज के भक्त हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेन, पावर और पब्लिसिटी जहां एक साथ आ जाती है, वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ना और उस इन्फ्लुएंस के कारण सवाल पूछना कितना मुश्किल है। प्रेमानंद महाराज के नाम पे पिछले सालों में कई चीजें वायरल हुई, डीप फेक वीडियोस आए, वो प्रेमानंद जी महाराज अब डीप फेक का शिकार हो गए। डेथ के रूमर्स आए, सब कुछ डिबंक हुआ, सब कुछ झूठ निकला। लेकिन एक चीज फिर भी नहीं हुई, ना कोई सीरियस डिबेट हुई, ना कोई स्ट्रक्चरल क्वेश्चनिंग हुई और ना कोई स्केल एनालिसिस हुआ। मीडिया ने मिस इन्फॉर्मेशन को तो एड्रेस किया, लेकिन सिस्टम को समझने की और समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं। और शायद इसलिए भी कि मीडिया के लिए ये सवाल पूछना प्रॉफिटेबल ही नहीं, क्योंकि जब सवाल का फायदा नहीं होता तो सवाल अपने आप ही चुप हो जाते। क्योंकि भक्ति जब सिर्फ श्रद्धा नहीं रहती बल्कि आइडेंटिटी बन जाती है तो सवाल नहीं रहते, वो अटैक बन जाते। साइकोलॉजी में इसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। इसके कारण एक इमोशनल डिपेंडेंसी लोगों की बन जाती है महाराज से, और एक लेबल लग जाता है भक्त होने का। साइकोलॉजी में वेबर इसे कहते हैं करिज्मेटिक पर्सनैलिटी। और जब कोई व्यक्ति भगवान का प्रतीक बन जाता है तो उसका आसपास का सिस्टम भी उसे वैसे ही ट्रीट करने लगता है, जिसमें आप लोग भी शामिल हो। लोग पावर भी नहीं देखते, इन्फ्लुएंस भी नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं दर्शन। ये वीडियो प्रेमानंद महाराज के खिलाफ नहीं था, ना ये वीडियो किसी की भक्ति के खिलाफ था। ये वीडियो उस सिस्टम के बारे में जहां भक्ति के बाद क्यूरियोसिटी मर जाती है। पर आप याद रखना कि हमेशा सच लाउड नहीं होता, कभी कभी सिर्फ चुप होता है। और अगर ये सवाल आपको बुरे लग रहे हैं तो इन्हें पूछना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप एल्गोरिदम की हेल्प कर सकते हैं, इस वीडियो को भाई ये थी वीडियो। आई थिंक हेमानंद जी ने थोड़े समय में जो इतना फेमस हो गए ना, की वजह से ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और जब से ये यूट्यूब वगैरह स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से वो बहुत फेमस भी हुए हैं। रील्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं और इसके अलावा यूट्यूब की वीडियोस। लेकिन सारी चीज़ों को कभी कभी ना लोगों को पूछना चाहिए कि जो सब जगह से पैसा आता है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। हेमानंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को एक्सपैंड करने का, जोड़ने का, तो वो सारी चीज़ें तो हैं। तो ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो पे। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।